आरएनए स्प्लाइसिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे कि हाउ एमआरएनए के स्ट्रैंड से उसे मैच्योर बनाने के लिए इंट्रॉन्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को कंबाइन कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है। कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स होते हैं। इंट्रॉन्स भी जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। देयर आर ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, देयर आर ग्रुप 2 इंट्रॉन्स एंड देन दे आर इंट्रॉन्स जिनको एक मशीनरी की जरूरत होती है जिसका नाम होता है स्प्लाइसियोसोम। स्टार्ट करते हैं पहले आरएनए स्प्लाइसिंग की इम्पोर्टेंस को। तो ये स्प्लाइसिंग इम्पोर्टेंट होती है टू क्रिएट अ फंक्शनल प्रोटीन। जब एक्सॉन्स कंबाइन हो जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है, तो एक्सॉन्स कंबाइन होकर अंडरगो करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। उस ट्रांसलेशन के लिए जो प्रोटीन बनता है वो सिर्फ एक्सॉन से बनेगा। लेकिन हो सकता है इंट्रॉन्स जब एक्सक्लूड आउट होते हैं तो एक्सॉन्स जरूरी नहीं है कि कॉन्सिक्यूटिवली कंबाइन हो जाए। हो सकता है एक्सॉन 1 एक्सॉन 3 से कंबाइन हो जाए, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 से कंबाइन हो जाए। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बन सकते हैं एक ही आरएनए स्ट्रैंड से। सो आरएनए स्प्लाइसिंग इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिंग फंक्शनल प्रोटीन। हाई प्रोटीन डाइवर्सिटी आती है जिससे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से और जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले आरएनए स्प्लाइसिंग का। इसमें हम इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स डिस्कस करेंगे और मशीनरी ऑफ स्प्लाइसियोसोम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एक एमआरएनए में और एक प्री एमआरएनए। मींस जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होके, अब उस में फर्क क्या है दोनों में, एमआरएनए और प्री एमआरएनए में? तो फर्क होता है इंट्रॉन्स का। और जब ये इंट्रॉन्स को हम स्प्लाइस आउट कर देते हैं तब हमें मिल जाता है एक मैच्योर आरएनए। अब जो आरएनए सीक्वेंस हमें मिलता है ये ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना सकता है। मींस एक आरएनए सीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकता है 40,000 डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ये डाइवर्सिटी आप देखो पहले। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक जीन्स में ही क्योंकि देखी गई है स्प्लाइसिंग और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी होती है प्रेजेंट। तो यूकैरियोट्स में जो इनिशियल आरएनए का जो सीक्वेंस रहता है वो ट्रांसक्राइब होके और प्रोसेस होके हमें पता है कि मैच्योर आरएनए बनाता है। मींस ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग, जो 3 प्रोसेसिंग हमें पता है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड पॉलीएडेनिलेशन, उससे बनता है एक मैच्योर एमआरएनए। अब मैच्योर एमआरएनए बनने के लिए हमें पता है जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव होते हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं बेसिकली, उनको बोलते हैं हम इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। मींस स्प्लाइसिंग इज बेसिकली रिमूवल और स्प्लाइसिंग आउट ऑफ certain sequences which are known as intervening sequences or introns। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है। जो फाइनल एमआरएनए बनता है वो रिमेनिंग सीक्वेंसेस को हमें पता है, उनको बोलते हैं एक्सॉन्स, और ये कनेक्ट कर दी जाती हैं एक दूसरे से और जिससे बनता है एक मीनिंगफुल प्रोटीन। 1970s में कॉन्सेप्ट आया था और जीन एक्सप्रेशन के अंदर इसका इम्पोर्टेंस देखा था। अब जब अर्ली स्टडीज की गई थी इसको देखने के लिए तो वो सबसे पहले इसको नोटिस किया था स्प्लाइसिंग प्रोसेस को। उसमें ये कोलिनियर सीक्वेंसेस के सिस्टम में थी और ये पूरा कॉन्सेप्ट था आरएनए सीक्वेंसिंग का। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग, कैसे स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म कैरी आउट होता है। तो हमें पता है यूकैरियोट्स में ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के अंडरगो जाता है और एमआरएनए स्ट्रैंड बनाता है। उस एमआरएनए स्ट्रैंड में एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन मींस ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। अब क्लीवेज होता है इंट्रॉन्स का स्प्लाइस साइट्स पे। अब जो ये स्प्लाइस साइट्स होती हैं ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस रहती हैं। मींस ये सीक्वेंसेस हर इंट्रॉन के पास में प्रेजेंट है। इन स्प्लाइस साइट पे एग्जैक्टली कट लगता है
और ये कट लगाने के लिए स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको SNRNPs भी बोलते हैं और शॉर्ट में स्नप्स भी बोलते हैं। अब जो स्प्लाइस साइट है उस पे प्रेजेंट होता है इंट्रॉन के 3 प्राइम एंड पे एक ब्रांच पॉइंट। ऐसे ही 5 स्प्लाइस साइट पे भी प्रेजेंट होता है। अब जो स्प्लाइसियोसोम है वो वर्क करता है इन ब्रांच पॉइंट्स पे। ब्रांच पॉइंट पे इंट्रॉन के 3 प्राइम एंड पे एडेनिन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि U1 जो स्नप है, स्नप्स जो होते हैं वो U1, U2, U4, U5, U6 टाइप के होते हैं स्प्लाइसियोसोम में। सबसे पहले U1 एंट्री लेता है। यहाँ पे एक BBP और UTAF नाम के दो नॉन प्रोटीनिशियस बाइंड करते हैं फैक्टर्स। BBP होता है ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों भी यहाँ पे इसकी 3 प्राइम एंड पे बाइंड करते हैं इंट्रॉन की। और जो U2AF होता है वो एक तरह का हेल्पर प्रोटीन होता है। अब तीनों बाइंड कर चुके हैं इंट्रॉन्स के एक्सट्रीम एंड्स पे। अब एंट्री होती है U2 स्नप की। जैसे ही U2 स्नप एंटर करता है वैसे ही जो BBP और U2AF नाम के जो फैक्टर्स थे वो वहां से चले जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। अब एंट्री होती है U4, U5, U6 स्नप्स की। ये प्रेजेंट होते हैं एक ट्रिपलेट के फॉर्म में। U2 और U1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए आप एक ट्रिपलेट एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है U1, U5, U4, U6 करके एक ट्रिपलेट बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो U6 स्नप होता है वो रिप्लेस करता है U1 स्नप को। ये इंट्रॉन्स के एक्सट्रीम एंड्स पे प्रेजेंट है। अब जो एडेनिन जो यहाँ पे प्रेजेंट था इंट्रॉन के 3 प्राइम एंड पे ब्रांच पॉइंट पे, उसका एक्शन होता है और जो ये कॉम्प्लेक्स है U6, U1, U5, U4 के कॉम्बिनेशन वाले जो पॉइंट है वहां पे अटैक होता है 2OH का एडेनिन के। एडेनिन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड पे, वो अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और उससे क्या होता है कि ये दोनों कोवलेंटली अटैच हो जाते हैं। जो OH ग्रुप जो है सेकंड पे वो कंबाइन हो जाता है इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड से। अब जो लैरिएट बन जाता है और वो रिलीज हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है। अब जो इंट्रॉन के 5 प्राइम एंड की ओर जो OH प्रेजेंट है वो अटैक करता है और कंबाइन हो जाता है 3 प्राइम एंड पे, और एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 हो जाते हैं कंबाइन। लैरिएट के फॉर्म में इंट्रॉन एक्सक्लूड आउट हो जाता है। सो ये प्रोसेस रहता है एक्सॉन्स के कंबाइन होने का। आई होप इट वाज इजी